और आज से नहीं, जब चुनाव शुरू हुआ उस दिन से थे, और परिणाम भी आप वैसे ही देखोगे, क्योंकि मैनपुरी को मैं समझता हूँ, मैनपुरी के लोगों के बीच रहा हूँ। नेताजी ने मुझे बहुत मौका दिया मैनपुरी के लोगों के बीच काम करने का, इसलिए मैनपुरी के लोगों का स्वभाव, यहाँ की राजनीतिक चेतना, राजनीतिक सोच से हम वाकिफ हैं। इसलिए कोई कुछ कहता रहा हो, हमको कभी भी मैनपुरी में ये महसूस नहीं हुआ कि ये बीजेपी के लोग चुनौती पेश कर पाएंगे। कितने वोटों से समझ रहे हैं आप अपनी जीत को? मैं समझता हूँ कम से कम 2 लाख से। मैं ये कम बता रहा हूँ। कैसे आंकड़ा कि 1 बजे के बाद, कोई 2 बजे के बाद काउंटिंग खत्म होने के बाद कोई ये ना कहेंगे धर्मेंद्र जी आपने ये दावा किया था और नहीं हुआ। कम से कम 2 लाख। अच्छा, जिस तरीके से परिवार एक साथ आया, ये बड़ा अच्छा असर जो है वो विधानसभाओं पर पड़ा, और चाचा के आने के बाद कहीं ना कहीं देखा कि जीत का अंतर जो है वो काफी बढ़ जाता है। तो कहाँ किस विधानसभा में कितना अंतर? नहीं, हर विधानसभा में हम 5 की 5 जीतेंगे, और जैसा परंपरागत रहा है, विधानसभाओं का अपना स्वभाव रहा है, नेचर रहा है, उसी के अनुरूप आप देखेंगे परिणाम आएगा। टक्कर किससे बनते हैं? प्रशासन ने ली, प्रशासन ने बहुत कोशिश की टक्कर लेने की, लेकिन जनता के आगे चली नहीं, और इतना बड़ा अंतर होगा कि उसको आप भी टक्कर नहीं कहोगे। सर, ईवीएम की बात हमेशा से सामने आती रही है, हमेशा से सवाल उठते रहे, और एक बार फिर से आप चाहे अभी ताजा उदाहरण देख लीजिए, रामपुर हो या क्या कहेंगे? ईवीएम के लिए समाजवादी पार्टी लगातार सैद्धांतिक तौर पे विरोध में रही है, और विरोध में है, और विरोध में रहेगी। समाजवादी पार्टी के साफ मानना है कि जिन देश के लोगों ने ईवीएम बनाई थी, जब वहां इस्तेमाल नहीं हो रही है, जर्मनी में जैसे देश ने असंवैधानिक करार दे दिया, जो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं देश, तो जब वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अमेरिका स्वीकार नहीं कर रहा, जर्मनी स्वीकार नहीं कर रहा है, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के लोगों को, हमारे देशवासियों, भारतवासियों को भी इस ईवीएम को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, और वापस वही जो बैलेट का जो एकदम फुल प्रूफ फार्मूला है उस पर रहना चाहिए। धर्मेंद्र जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि लगभग 2 लाख वोटों से आप जीत रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा ही कहते हैं कि हम इस बार किले को ध्वस्त कर देंगे, गढ़ को ध्वस्त कर देंगे। तो अब 2-3 घंटे की बात है, क्या सब क्लियर हो जाएगा। और बीजेपी तो लड़ी नहीं, प्रशासन के लोग लड़े, शासन के लोग लड़े, और मुख्यमंत्री जी बीजेपी वालों से कहाँ वोट मांग रहे थे, वो तो आगे प्रशासन के लोगों से वोट मांगे, सीडीओ से वोट मांग रहे थे, डीएम से, कप्तान से, दरोगाओं से, सीओ से, एसडीएम से, सरकारी अधिकारी से वोट मांग रहे थे। मतदान के दिन देखने को भी मिला। मीटिंग भी जब सीएम की हुई तो सरकारी स्कूल इसलिए बंद कर दिए कि कर्मचारियों के माध्यम से मैदान भर सके, तब भी भर नहीं पाए। तो रघुराज सिंह साकी के बारे में कहेंगे, एक पर्टिकुलर नाम है, और जो पहले आप ही के जमीन से निकले हुए हैं। रघुराज सिंह साकी जी का गांव पड़ता है धौलपुर खेड़ा, जसवंत विधानसभा का है। हम आपसे कहेंगे कि उसका परिणाम चेक करना आप वोट काउंटिंग के बाद। बड़ी बात है जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। प्रधानी भी कैसे जीतते थे गांव की, वो मुझे पता है। अच्छा, और एक चीज, जैसे वो छोड़ के गए, और अभी अगर वो जीत जाते हैं, अगर वो हार जाते हैं, तो क्या वापस समाजवादी पार्टी? अरे ये सब काल्पनिक